किया राजस्थान सरकार ने, फुल बजट था, उसमें गौशाला के निमित्त एक शब्द भी कहीं इस बजट में नहीं दिया। ये जो अपने आप को गो भक्तों की सरकार कहती है, उस सरकार ने गाय के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ जो दिया है वो दिया है जो एक सेक्स सीमन आता है, इस प्रकार का सीमन है जो अगर आप वो उसका टीका लगवाओगे तो आपको बछड़ी पैदा होगी। उसमें उन्होंने 75% सब्सिडी दी है। और आप सबको इस विषय का ध्यान भी होगा, सरकारों की पता नहीं क्या मंशा रहती है, वो सरकारें इस विषय को बेहतर जाने, पर हमारे नर गोवंश को खत्म करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है ये सीमन बैंक। नर गोवंश हमारा समाप्त हो जाए, इस पर राज्य सरकारें, पूरे भारत की सरकारें लगी हुई है और वो सीमन बैंक बनाती है। वो ये कहते हैं कि एक स्ट्रो से कई बछड़ियां पैदा कर सकते हैं, कई बछड़े पैदा कर सकते हैं, परंतु नर से सीधा बछड़ा पैदा या बछड़ी पैदा नहीं होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो भविष्य का संकट है, मैं निवेदन करूं आपसे कि धीरे धीरे हमारा नर गोवंश हम उसको वैज्ञानिक करवा के पूरा नर गोवंश को समाप्त कर देंगे और फिर हमें विदेशों में जो हमारी नस्लें यहाँ से विदेश गई है, उन नस्लों को हमें महंगे भाव से उन नंदियों को खरीदना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारी नंदी विकसित हो पाएंगे। और सरकारें कहती क्या है कि आपके पास में जो बाहर के नंदी हैं वो संवर्धन के काम के नहीं है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि राज्य सरकारें किसी विदेशी षड्यंत्र के तहत हमारे नर गोवंश को समाप्त करने लग रहे हैं। नर गोवंश ही गोवंश का आधार है। यदि नर गोवंश नहीं रहेगा तो संवर्धन किससे होगा? और अगर संवर्धन के लिए नर गोवंश के द्वारा ही अगर संवर्धन नहीं करवाएंगे, अगर हम इस एआई के चक्कर में रहे तो जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो गो भक्तों को, गौशाला संचालकों को इस विषय पर ध्यान करना पड़ेगा। संगठन भी अपने स्तर पर ये कार्य कर रहा है।